सूक्ष्म जगत का विज्ञान है तंत्र विद्या। मित्रों, सामान्य जनमानस रामायण और महाभारत के युद्धों से तो भली भांति परिचित ही है। उन युद्धों में शब्दभेदी, नागपाश, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि जैसे विद्युत से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों बड़े युद्ध योद्धाओं और शस्त्रों के बीच कम हुए, बल्कि सूक्ष्म यंत्रों और तंत्रों के बीच ज्यादा हुए हैं। उन्हीं से जय पराजय हुई है और इसलिए उनके ग्रंथों में कही गई बहुत सारी बातें, घटनाएं कई लोगों को रहस्य या चमत्कार जैसी भी भक्ति हैं। आस्थावादी तो उन्हें ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार कर लेते, लेकिन तर्कवादी तर्क करते ही जब तक कि समझ नहीं जाते। हालांकि जिन्हें विज्ञान की जरा सी भी समझ होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि ईश्वरीय अवस्था व्यवस्था का नाम ही तंत्र है। लेकिन यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सदर्शी है कि उसे भौतिक तत्वों भौतिक यंत्रों से न समझा जा सकता है, न देखा जा सकता है। परमाणु बम की तरह इसे प्रयोगशालाओं में रचा गढ़ा जा सकता है, बल्कि यह उनसे भी बहुत सूक्ष्म है और यदि इससे अनावश्यक छेड़छाड़, तोड़ने मोड़ने, नियम विरुद्ध रचने गढ़ने की कोशिश होती है तो यह स्थिति अत्यंत घातक हो सकती है। इसे कोरोना वायरस के भौतिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जब पूरी दुनिया केवल तमाशाबीन बनकर रह गई थी, जबकि वह वायरस तो भौतिक था, दिख भी रहा था, पकड़ में भी आ रहा था, फिर भी नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। सोचिए, जो परमाणु इतना सूक्ष्म हो कि नहीं दिखाई दे, नहीं पकड़ में आए, और यदि वह कहर बरसाना आरंभ कर दे तो क्या होगा। प्रकृति में ऐसे भौतिक या अभौतिक परमाणु मौजूद ही हैं। जीवन या चैतन्य परमाणु भी इन्हीं में से एक हैं। इन सब का मिलकर नियम, नियंत्रण और परमाणु संतुलन पूर्वक रहना ही व्यवस्था कहलाता है, तंत्र कहलाता है। इन्हें समझ लेना, इनके कार्य कारण और गतिविधियों को समझ लेना ही तंत्र कहलाता है। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम इसी प्राचीन और महान तंत्र विद्या के शोध के लिए ही चुना गया है। रोज शोध हो रहे हैं और प्रयोगों के साथ हो रहे हैं, नए नए परिणाम भी सामने रहे हैं। प्राचीन काल के तपस्वियों और योद्धाओं ने इन भौतिक अभौतिक परमाणुओं की विद्युत शक्ति को भी इस प्रकार से विशेषता पूर्व नियोजित कर लिया था। उसके बाद ये अति सूक्ष्म परमाणु भी उनके अनुसार कार्य करने लगते थे, जैसा कि उन्हें आकार देने वाले चाहते थे। यही शक्ति कहलाती थी। यह विशेष विद्या द्वारा ही संभव है कि परमाणुओं की रचनाओं और गतिविधियों में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन का इतना बड़ा काम भी प्रकृति की व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ के बिना और बिना भौतिक यंत्रों का सहायता के हो जाता है। केवल इच्छा शक्ति से ही हो जाता है और यह इच्छा शक्ति विशेष विद्या विशेष साधना से ही आती है। यही तंत्र विद्या कहलाती है। और वरदान तथा शाप इसी विद्या का प्रदर्शन फल परिणाम है। आध्यात्मिक संत ऋषि तांत्रिक होते ही हैं, भले ही वे स्वयं को तांत्रिक के रूप में स्थापित या घोषित करें या न करें, क्योंकि तंत्र विद्या आध्यात्मिक लक्ष्य की राह में ज्ञान का एक आवश्यक पड़ाव है, जिसे समझकर प्राप्त करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सीधे शब्दों में ऐसा समझिए कि परास्नातक उत्तीर्ण करने के लिए स्नातक करना अनिवार्य ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना स्नातक की पढ़ाई किए परास्नातक कर लिया जाए। अलबत्ता यह अवश्य हो सकता है कि कई स्नातक पढ़ाई पर ही ठहर जाएं, संतुष्ट हो जाएं। आगे परास्नातक की पढ़ाई में कई ऐसे होते ही हैं जो तंत्र विद्या को समझकर संतुष्ट हो जाते हैं, आगे जाने की इच्छा ही नहीं रह जाती या अपने उस लक्ष्य पर ध्यान लगा देते हैं जिसके लिए तंत्र विद्या प्राप्त की है। द्वापर और त्रेता युग में लगभग सारे योद्धा इसी श्रेणी के थे। उन्होंने युद्ध कला में विजय पाने के लिए तंत्र विद्या पाई थी और इसीलिए तो रावण सीधे श्री राम को भी चुनौती दे पाता था। जामवंत जी शरीर वृद्ध होने के बाद विद्या पर ही ठहर गए थे। रावण के मामा मारीच भी ऐसे ही थे। वे रावण से भी बड़े तांत्रिक थे।
द्वापर में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि भी उसी प्रकार के रहे हैं। उनके अलावा बहुत ऐसे हुए हैं जो अपने प्रश्नों की मुक्ति के लिए अध्यात्म के शिखर तक जाते रहे हैं। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि तंत्र मनुष्य को कितना शक्तिशाली बना सकता है, जबकि अस्त्र शस्त्र आदि के निर्माण का सूक्ष्म विज्ञान तंत्र विद्या का केवल एक छोटा सा ही भाग है, जिसे सावित्री विज्ञान कहते हैं। यह सावित्री विज्ञान ही इतने बड़े युद्ध होने के कारण यह चर्चित हो गया है। अन्यथा तंत्र विद्या इससे बहुत बड़ी और व्यापक वस्तु है, जिसका उद्देश्य पूरी पवित्रता के साथ संपूर्ण मानवता का भला करना है। इसकी पवित्रता और सार्थकता इसी से समझी जा सकती है कि स्वयं भगवान शंकर इसके प्रणेता व प्रथम उपदेशक हैं। विचारणीय है कि जो भगवान हैं, वे अपवित्र वस्तु या विद्या को भला कैसे इतना शक्तिशाली बनाकर क्यों सामान्य मनुष्य को प्रयोग उपयोग के लिए दे सकते हैं, जो वह स्वयं का या दूसरों नुकसान कर दे, विनाश कर दे। तंत्र में न मोह है, न माया है, न मित्रता है, न शत्रुता है, न दिखावा, न कोई प्रदर्शन है, न नैतिकता है, न अनैतिकता है, न लगाव है, न नाता है। यह केवल आध्यात्मिक उच्चता पाने के मार्ग में एक सीढ़ी है, बिल्कुल निश्चल सीढ़ी जो न पकड़ती है न धकेलती है। इसीलिए शंकर जी के अलावा नारद जी, भगवान परशुराम, वशिष्ठ जी, सनक पिप्पलादि, भैरव भैरवी, संदन, संत कुमार, काली, शुक आदि कई शिव मुनि इसके उपासक रहे हैं। तंत्र प्रवर्तकों में ही दुर्वासा, विष्णु, कश्यप, संवर्त, गालव, गौतम, यावत्यय, शातातप, आपस्तंभ, कपिल, कात्यायन आदि महापुरुषों के नाम भी मुख्य है। हनुमान जी भी विभिन्न प्रकार के मंत्र और तंत्र के मर्मज्ञ थे। यह सभी महापुरुष अपनी शक्ति को सदैव और सात्विकता की ओर ले जाने के लिए विद्यारत रहते थे। राजसत्ता, सुख, भौतिक समृद्धि या निजी सुख सुविधा को प्रभावित करने की उनकी जरा भी लालसा नहीं रहती थी। पीड़ित पर कृपा दया कर उसे भले ही शक्ति, धन, वैभव दे दिया, लेकिन सांसारिक हितों के लिए कभी इस विद्या का प्रयोग उपयोग नहीं किए। इसीलिए उनका और इस विद्या का बहुत सम्मान रहा है। ऐसे पूजनीय नामों को पढ़ने सुनने के बाद किसी भी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसी पवित्रता के कारण ही बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा में तंत्र का प्रचलन रहा है। पवित्रता व परोपकार के कारण ही हिंदू धर्म के साथ ही कालांत में बौद्ध और जैन धर्म में भी इसको अपनाया गया है। प्राचीन में इस भारतीय विद्या का इतना अधिक प्रचार प्रसार था कि चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों के लोग यह विद्या सीखने आते थे। बाद में तिब्बत में यह विद्या सबसे ज्यादा संरक्षित सुरक्षित रहे हैं। नेपाल में अभी भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और यह विद्या केवल किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित भी नहीं रही है। प्रकृति में कोई धर्म नहीं होता, प्रकृति का कोई धर्म नहीं होता, वह देश, काल, वातावरण से परे है, आर पार है। वह सबकी है, सब उसके है, प्रकृति ही तंत्र है। जिसने समझ लिया तंत्र विद्या उसी की गई। इसलिए जैनियों, बौद्धों की ही नहीं, ईसाइयों और मुस्लिमों की भी हुई है। इन संप्रदायों में भी बड़े बड़े तांत्रिक हुए हैं। सामान्य शब्दों में तंत्र का अर्थ तन की आंतरिक व्यवस्था से, मंत्र अर्थ मन की आंतरिक व्यवस्था से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या व्यवस्था से होता है। साधना से किसी एक विद्या को भी प्राप्त किया जा सकता है और तीनों को भी। तंत्र का एक दूसरा अर्थ किसी व्यापक आंतरिक व्यवस्था से भी है, जैसे धर्मतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र में किया गया है। यहाँ धर्म या राज्य को भी व्यापक इकाइयां मानकर आंतरिक व्यवस्था के संबंध में तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म या राज्य आदि की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दृश्य बाधा या अवरोध होने पर योग्य व परोपकारी विधायकों, गुरुओं व्यवस्थित किया जाता रहा है। इसके लिए आवश्यक होने पर मंत्र विद्या या यंत्र विद्या की शक्तियों का भी प्रयोग किया, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के फैलाव को रोककर रखा जा सके। यह एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता,
पूरे जगत के साथ भी। हिंदू शास्त्रों में साधना के 4 प्रकार बताए गए हैं: मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। इसीलिए ऐसे है कि कई संत तंत्र और मंत्र साधनाएं कर लेते हैं तो कई चारों ही साधनाएं कर लेने में समर्थ हो जाते हैं। रामायण और महाभारत काल में कई संतों और ऋषियों ने इन चारों प्रकार की साधनाओं में महारत हासिल कर ली थी। इसीलिए ये युद्ध इतने अधिक भयावह और विनाशकारी हुए हैं कि धर्म अधर्म की भी प्रतिष्ठा बन गए थे और इसी कारण इन पर ग्रंथ रचे गए हैं। तंत्र विद्या के ग्रंथों की बात करें तो इनका मूल शैव आगम शास्त्रों से लिया जाता है। यह 3 भागों आगम तंत्र, यामल तंत्र, मुख्य तंत्र के रूप में है। अथर्ववेद में इस विषय का कुछ अधिक वर्णन मिलता है। वाराही तंत्र के अनुसार आगम उसे कहते हैं जिसमें सृष्टि प्रलय, देवताओं की पूजा के साधान, षटकर्म साधान, पुरुषचरण और 4 प्रकार के ध्यान योग का विलय हो। वहीं यामल तंत्र उसे कहते हैं कि जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युगधर्म का वर्णन हो। जबकि सृष्टिलय मंत्र, शौच अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, निर्णय, तीर्थ, राजधर्म, दान धर्म, कल्प, ज्योतिष, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक लय व विधियों वाले तंत्र को मुख्य तंत्र कहते हैं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उपर्युक्त साधना को छोड़कर यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधान, डाकिनी, शाकिनी, विद्य दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्य विद्या, वैताल आदि की साधनाएं निषेध है। जो लोग ये निषेध साधना करते हैं वे तंत्र गुरु व तांत्रिक कभी बन ही नहीं सकते, बल्कि सदैव तामसिक साधना में लिप्त रहकर तनावग्रस्त और दुखी रहते हैं। यही लोग मारण, मोहन, स्तंभने, उच्चाटन, वशीकरण, यक्षिणी साधना आदि में रत रहते हैं ताकि निजी सांसारिक हितों को पूरा कर सकें। ये दूसरों के विनाश के साथ साथ स्वयं अपना भी सर्वनाश कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि तंत्र गुरुओं या सच्चे तांत्रिकों को तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन वे इसका प्रयोग नहीं करते थे। रामायण और महाभारत काल में भी हुआ है। जिस विद्या और कर्म से पूरे प्राणी जगत विशेष व्यक्ति प्राणी को वश में किया जाता है उसे वशीकरण कहते हैं।